हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। समझिए तो एक कहानी ही सुनाने जा रहा हूँ। ओशो की जीवनी, ओशो की संपूर्ण जीवनी के बारे में। आप में से बहुत लोग ओशो के बारे में जानते भी होंगे। ओशो का लाइफ बड़ा ही कंट्रोवर्सी लाइफ रहा, बड़ा ही विवादास्पद, जैसा कि आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे। अनेक तरह के विवादों से उनका नाता शुरू से ही जुड़ा हुआ रहा। कईयों ने उन्हें सेक्स गुरु का दर्जा दिया, तो किसी ने कुछ, सरकार भी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। उनके जो फिलॉसफी थे उनसे लोग इतने प्रभावित होते थे। 21 देशों की सरकार ने उन पर बैन लगा दिया, अपने मुल्क में उन्हें एंट्री नहीं होने दी। दोस्तों, ओशो का नाम, शुरुआती नाम जो उनका ओरिजिनल नाम था वो चंद्रमोहन जैन था। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के कुचवाड़ा में हुआ था। उनका बचपन जो है अपना नाना नानी के यहाँ गुजरा। आगे की पढ़ाई उन्होंने दर्शन शास्त्र में की। जबलपुर में रह के ग्रेजुएशन जो है दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से किया। इसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री यानी पीजी भी जो है वो दर्शन शास्त्र में किया सागर यूनिवर्सिटी से। आगे के दिनों में वो रायपुर में कॉलेज में, एक संस्कृत कॉलेज में जो है लेक्चरर भी बने, फिलॉसफी के लेक्चरर। अब जैसा कि था, ओशो एक दार्शनिक थे, लेक्चरर थे, तो उनकी जो बातें थी कुछ अजीब तरह की थी। वो तो पढ़ाते ही थे फिलॉसफी, साथ ही साथ कुछ मतलब वो अलग ढंग की, जो वहीं से जो है कुछ कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट हो गया था उनके ज़िंदगी में। और वो विद्यार्थियों को जो है कुछ मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि वो जो है कुछ धर्म के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या जो भी हो, कुछ जो है जो हमारे कल्चर है उससे विपरीत पढ़ाते हैं, ऐसा वहाँ यूनिवर्सिटी में लगने लगा। तो ऐसा एक समय आया कि उन्हें जो है नौकरी से हटा दिया गया। फिर वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाना शुरू किया। वहाँ भी वैसे ही हुआ। उनकी बातों से लोग को बड़ा अजीब, तो और बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो अपनी बातों को रखते थे, जैसे धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, धर्म सिर्फ जो है आपस में विवाद उत्पन्न करता है। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें वो फिलॉसफी के माध्यम से, अपनी फिलॉसफी के माध्यम से जो है विद्यार्थियों में देते थे। तो अजीब सा जो है वहाँ जो है माहौल क्रिएट हो जाता था। तो फिर जो है जबलपुर यूनिवर्सिटी से भी यही हुआ। उसके बाद वो जो है फ्री हो गए, यानी लेक्चरर से फ्री हो गया। वो जो है फ्री होने के बाद वो जो है मतलब स्वतंत्र रूप से अपना जो है फिलॉसफी करते थे। वो अपने बातों से नहीं हटे, वो जैसे ही थे वैसे ही रहे और फिर जो है अपना फिलॉसफी चलाते रहे लोगों के बीच। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण भारत का जो है, पूरे भारत का भ्रमण किया 1960 से 66 के बीच। और बहुत तरह की बातें वो बोलते थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, जो है गांधी विरोधी थे वो, उसके खिलाफ जो है बोलते थे। तो एक अजीब सा माहौल जो है सरकार के खिलाफ, कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ, इस तरह से जो है अब जो है वो स्वतंत्र रूप से जब अपना जो है वक्तव्य देने लगे तो उन्होंने अपना नाम आचार्य रजनीश रख लिया। बहुत सारे लोग इनके बातों से प्रभावित भी होने लगे, लोग इनको फॉलो करने लगे, मानने लगे, सुनने लगे। उसके बाद वो जो है मुंबई आ गए। लगभग 1966 के बाद वो मुंबई आ गए
और वहाँ भी यही सिलसिला चालू रखा। और फिर 1970 में उन्होंने एक नव सन्यासी क्रांति का जो है गठन किया, जो है मुंबई में उन्होंने नव सन्यासी का गठन किया। इसकी क्या फिलॉसफी थी कि सब कुछ रह के भी जो है सन्यासी की ज़िंदगी बिता सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है जैसे साधु संत होते हैं कि सिर्फ सब कुछ त्याग दिया, ये मोह माया सब त्याग दो। वो इसके विपरीत बोलते थे। वो बोलते थे कि सब कुछ रहते हुए सन्यासी का ज़िंदगी जियो, संगीत से जो है लगाव रखो, सब कुछ रहते हुए भी सन्यासी हो सकता है। तो यही जो है नव सन्यासी क्रांति जो मुंबई में उन्होंने गठन किया, उसकी फिलॉसफी मुख्य रूप से यही थी। उसके बाद 1971 में उन्होंने अपने आप को जो है आचार्य रजनीश से उन्होंने अपने आप को भगवान रजनीश घोषित कर दिया कि मुझे जो है ध्यान से मैं या जो भी इस तरह से जो है मुझे इस तरह का जो है दर्शन मिला है या इस तरह का मुझ में ज्ञान की उत्पत्ति हुई है कि मैं भगवान रजनीश, मतलब अपने आप को भगवान जैसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था 1971 में। फिर 1974 में जो है पूना में उन्होंने ओशो कम्यून का गठन किया। तब तक बहुत लोग इनके फॉलोवर बन गए थे, कंट्रोवर्सी भी बहुत हो रही थी। जो धार्मिक गुरु थे खासकर वो लोग इनके विरुद्ध थे, क्योंकि इनके विरुद्ध ही वो बोलते थे। जैसे कि जो है शादी की ज़रूरत नहीं है, शादी एक बंधन है, जो है ज़बरदस्ती दुनिया की बनाई हुई एक रीत है। शादी करो, शादी के बाद जो है दो लोग उन लोगों में जो है आपस में जो है भावनात्मक जो है मित्रता होती है। इस तरह की जो है ये सब गलत बात है। मतलब शादी जो है एक सामाजिक बंधन है, इसे प्यार नहीं कहेंगे। आदमी में जो है आपस में प्यार होना चाहिए। मतलब इसी तरह का इनका कंट्रोवर्सी था, इसका भी विरोध करते थे। जब तक बहुत सारी इनकी जो है बुक्स भी बहुत सारे जो है मार्केट में आते थे इनके द्वारा लिखी हुई, जो कि बहुत डिमांडेड थी मार्केट में। ऑडियो कैसेट्स, उन्हीं में से जैसे संभोग से समाधि तक एक किताब इनकी है जो कि बहुत विख्यात किताब है। तो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो अमेरिका गए, कुछ अपने जो है कुछ इलाज के लिए अमेरिका गए 1981 में। तो वहाँ भी जब तक विदेशों में भी इनके अनुयायी बढ़ गए थे, तो वहाँ भी उनके अनुयायियों के द्वारा बोला गया कि आप यहीं रहें, यहीं रह के जो है आप जो है अपने दर्शन का, अपने जो वक्तव्य का प्रचार करें। वहाँ भी उनके अनुयायी बहुत सारे थे। फिर वो वहाँ रहने लगे और वहाँ भी जो है वो अपना जो है वक्तव्य देने लगे। अनुयायी तो थे ही और ज़्यादा अनुयायी जो है बढ़ने लगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है एक जगह थी वहाँ, बिल्कुल वीरानी सी जगह, वहाँ पर जो है बहुत बड़ी जगह थी। तो वहाँ पर जो है उनके फॉलोवर थे, जो उनको मानने वाले थे, उनके द्वारा एक जो है पूरे मतलब एक शहर जैसा गठन किया गया था। एक माहौल को एक समझिए कि एक सिटी गठन किया गया जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। और उन्हें इस तरीके से उसे जो है कुछ समय लगा बनाने में, इस तरीके से बनाया गया कि सारी सुविधाएं जो होती है वहाँ जो है उपलब्ध थी। दुकानें, मॉल जो भी होती है, हर तरह की, एयरपोर्ट, इस तरह की सभी तरह की जो है सुविधाएं उनके पास उपलब्ध थी। और जो है भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। क्वार्टर अवेलेबल था, जो है इस तरह से जो है था। और वो वहाँ भी जो है वो खासकर बोलते थे, वहाँ भी उनको कुछ सरकार में कुछ गलती दिखी, कुछ ये दिखी, कुछ वहाँ के कल्चर में भी वो दिखा। तो वो तो जो है क्लियर कट कहने वाले थे वो अपने फिलॉसफी के माध्यम में। इस तरह से वो बोलते थे, ऐसा उनका वक्तव्य था कि लोग उनके अनुयायी बनते गए। इससे वहाँ की सरकार भी जो है डरने लगी, अमेरिकी सरकार इनसे डरने लगी। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने लास्ट में इनके साथ एक गेम खेला। 1984 में ओशो के कुछ अनुयायियों पर कुछ
इल्ज़ाम लगाकर गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद में ओशो को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर जो है उन्हें जो है कुछ दिन ऐसे कैदियों के साथ रखा गया जो कि बहुत अलग थलग, जो कि बीमार होते हैं, बीमार व्यक्तियों के साथ रखा गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उन पर जो है मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद कुछ डॉलर और देश छोड़ने की जो है शर्त पर उन्हें जो है रिहा कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से फिर दूसरे शहर जैसे ग्रीस जाना चाहा तो वहाँ पर भी उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया। स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड, ऐसे करके बहुत सारे रशियन देश में भी उन्होंने गए तो वहाँ भी जो है जाने के साथ कुछ दिन रहने के बाद जो है यानी 21 मुल्क ने उन्हें बैंड कर दिया अपने यहाँ रहने से। तो फिर लास्ट में वो लगभग 1987 आ चुका था तो वो फिर वापस हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आने के बाद फिर जो है वो पूना के आश्रम में रहने लगे, वहाँ जो है प्रवचन करने लगे फिर, और इसी तरह चलता रहा। और एक दिन 19 जनवरी 1990 में पुणे कम्यून में ही जो है ऐसा बोला जाता है कि जो है उनका देहांत हो जाता है एकाएक, और कहा जाता है कि ओशो का हार्ट अटैक हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु आज तक एक मिस्टीरियस बनी हुई है। उनकी मृत्यु पर बहुत सारी बातें हुई है क्योंकि ओशो की संपत्ति को लेकर जब जो है न्यायालय में कुछ चल रहा था उनकी संपत्ति को लेकर कि इनका मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, तो पुणे के एक डॉक्टर ने मुंबई हाई कोर्ट में एक हलफनामा देकर जो है कुछ बातें बोली जो कि इशारा करती है कि भाई कुछ और ही इशारा करती है कि ये मर्डर हो सकता है या फिर उनको जो है किसी पॉइजन देकर या किसी तरीके से मारा गया होगा, जो नेचुरल उनके डेथ नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ओशो बीमार पड़े तो आश्रम में और भी डॉक्टर थे तो उन्हें फ़ोन करके जो है बुलाया गया और फिर उन्हें बोला गया कि ओशो जो है अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, जो आप उन्हें बचाइए। तो जब मैं जाने लगा तो उन अंदर जाने से पहले कुछ लोगों ने मुझे रोका, तो मैंने बोला भाई अंदर जाना है ओशो, मतलब जो मुझे काम करना था, तो उन्हें रोका गया और कुछ देर के बाद फिर अंदर से आदमी आता और कहे कि ओशो डेथ कर गए। और जब डॉक्टर अंदर जाते हैं तो कुछ हाथ में उनका लगा हुआ था, कुछ जो है चेहरे के पास नीचे कपड़े में वोमिटिंग टाइप का इस तरह से लगा हुआ था। तो और फिर डॉक्टर साहब को बोला जा रहा था उन्हीं में से किसी के द्वारा कि आप जो है ये डेथ सर्टिफिकेट पर जो है इस तरह से बनाओ कि जो है हार्ट अटैक के द्वारा इनकी मृत्यु हुई है। तो उनका यही बयान था कि भाई चूँकि ओशो तो इस तरह से रहने वाले ने, वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहने वाले थे और आश्रम में भी पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे। और फिर तुरंत डेथ के बाद 1 घंटे के अंदर ही उनका सारा कार्यक्रम कर दिया गया था। क्योंकि ओशो बोलते थे कि भाई मृत्यु को भी एक जश्न की तरह, यानी मृत्यु पर रोइए नहीं, मृत्यु को भी एक जश्न की तरह मनाइए। उनका ये फ़िलॉसफी था, उस पर जो है उनका एक अच्छा फ़िलॉसफी था। जैसे मैं साधारण शब्दों में बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, कुछ फ़िलॉसफी था उनका कि मृत्यु को क्यों एक जो है जश्न की तरह मनाइए। बहुत सारी बातें हैं। तो 1 घंटे में ही सारे जो है अंतिम संस्कार कर दिए गए थे, जबकि उनके फॉलोवर अमेरिका से लेकर, रूस से लेकर, कनाडा से लेकर पूरे देश में बहुत सारे देशों में थी। क्यों नहीं उनका इंतज़ार किया गया। और उस दिन पुणे के कम्यून में ओशो की माँ भी मौजूद थी। उन्हें भी जो है सूचना तुरंत नहीं दिया गया और उनकी माँ ने कहा कि उन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला। तो इस प्रकार से ओशो की जो डेथ है वो एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। हालांकि फिर इसे हार्ट अटैक ही माना गया। ज़्यादा कुछ उस समय तो उतना मीडिया और उतना नेट वगैरह उपलब्ध नहीं थे, तो एक रहस्य ही रहा ओशो की मृत्यु। तो दोस्तों ये कुछ
संक्षिप्त रूप से मैं आपको ओशो जीवनी से रिलेटेड पूरे बात बताया हूँ सरल भाषा में। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं हमेशा ही अपने चैनल पर देते रहता हूँ।